नमस्कार, आप देख रहे हैं सावन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सावन में रुद्राभिषेक करने से पहले जानिए सही समय, सही तिथि, सही विधि और सही नियम। रुद्राभिषेक से मिलेगा महाफल। देखिए सावन स्पेशल कालचक्र। तो जी हां, सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सावन में रुद्राभिषेक का महत्व और लाभ बताएंगे। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाता है और ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन सावन में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में सही समय, सही तिथि, सही विधि और सही नियम से रुद्राभिषेक करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ऐसे में रुद्राभिषेक से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे पंडित जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का सावन स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7:05 से शुरू हो चुकी है। मृगशिरा नक्षत्र शाम 7:24 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज सावन का दूसरा मंगलवार है और आज भौम प्रदोष व्रत भी है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:02 से सुबह 10:45 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक। इन समयों में उत्तर दिशा की यात्रा और किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, सावन का ये पावन महीना चल रहा है और हर कोई जानता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना क्यों खास माना जाता है? इसके पीछे क्या वजह है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखो, प्रायः बात तो ये होती है कि सावन के महीने में सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करते हैं और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा के घर में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो वो सावन का महीना कहलाता है। ऐसे में भगवान शिव जो रुद्र माने जाते हैं, जो रुद्र हैं, माने नहीं जाते हैं, जो रुद्र हैं, उनका अभिषेक, उनका पूजा पाठ सावन के महीने में विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। और सावन के महीने में हर दिन हर क्षण भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव का ध्यान, भगवान शिव के नाम मंत्रों का जप करना मनुष्य के सब प्रकार के दोषों को दूर करने वाला है। रुद्राभिषेक करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। बरसात के समय होता है सावन के महीने में। इस समय जीव जंतु कीटाणु बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इस समय रोग भी बढ़ता है। रुद्राभिषेक करने से घर की निगेटिविटी पहली बात तो दूर होती है और रुद्राभिषेक करने से गलती से हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। भगवान रुद्र में सभी देवताओं का वास है और रुद्राभिषेक करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में राहु केतु का कितना भी दोष हो, अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना बहुत पुण्यदायी होता है। रुद्राभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ किया जाता है। रुद्रा अष्टाध्यायी में 10 अध्याय हैं, जिनमें 8 अध्यायों से मूल रूप से रुद्रा अष्टाध्यायी कही जाती है उसको। अब आपको बताता हूँ कि रुद्रा अष्टाध्यायी क्या है और ये रुद्राभिषेक में कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ
किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय हैं, जिनका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण इसको रुद्राष्टाध्यायी कहा गया है। 8वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसे नमक चमक के नाम से जाना जाता है। नमक चमक का पाठ करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद का एक अंग माना गया है। रुद्राष्टाध्यायी में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। तो इस तरह से रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से मनोवांछा की पूर्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, रुद्राभिषेक का महत्व और लाभ तो हमने जान लिए, और अब पंडित जी से ये जानेंगे कि रुद्राभिषेक के लिए कौन सी तिथियां शुभ माना गया है। और ये समझते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आप ये भी बता दीजिए किस वक्त किस मुहूर्त में करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, घर में अनुष्ठान कर रहे हैं, तब तो आपको शिववास देखना पड़ेगा। शिववास क्या है? तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग मा हरेत सप्तभिस्तु हरेत भागम से सांके फलमादिशेत एकेन बस्ते कैलासे द्वितीयम गौरी सन्निभौ तृतीयम वृषभारूढ़ सभा यात्रा चतुर्थके। जिस तिथि में आप करना चाहते हैं उस तिथि को आप दुगुना करिए और उसमें 5 जोड़िए और 7 का भाग दीजिए। अगर शेष 1, 2, 3 बचे तो आप समझ लीजिए कि आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। 1 बचता है तो भगवान कैलाश पर रहते हैं, 2 बचता है तो माँ पार्वती के साथ रहते हैं, और 3 बचता है तो वृषभ पर आरूढ़, बैल पर आरूढ़ रहते हैं, 4 बचता है तो सभा में रहते हैं, 5 बचता है तो यात्रा में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव का माता पार्वती के सानिध्य में होना, कैलाश पर होना और वृषभारूढ़ होना, बैल पर आरूढ़ होना, ये शुभ माना जाता है। अच्छा, अब इसी क्रम में ये शुक्ल पक्ष की विधि है कि तिथि को आप दुगुना कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष हो तो फिर आप ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में परिवा को आप 16 मानिए, द्वितीया को 17 मानिए, मतलब जो तिथि हो उसमें आप 15 सीधा जोड़ दीजिए, तब उसको दुगुना करिए और तब उसमें 5 जोड़िए, तब 7 का भाग दीजिए, तब उत्तर सही आएगा। क्योंकि 16वीं तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है और अमावस्या 30वीं तिथि होती है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। लेकिन किसी शिवालय में जहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है या किसी ज्योतिर्लिंग में जहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं, वहाँ आप किसी दिन, किसी समय, किसी मुहूर्त में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं, सहस्रार्चन कर सकते हैं, उसका पूरा फल मिलेगा। ये घर में शिववास देखने की जो विधा है, ये अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए ये विचार है। या आप कोई अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं जो भगवान शिव से संबंधित है, जैसे महामृत्युंजय हो गया, ये सब अनुष्ठान भगवान शिव का सहस्रार्चन हो गया, तो इसके लिए शिववास देखने की जरूरत है। लेकिन अगर घर में पारे का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप नित्य अभिषेक कर सकते हैं, वहाँ फिर आवाहन की जरूरत नहीं है, सदैव शिव विराजमान हैं। क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कहते हैं कि भगवान सदाशिव स्वयं विराजमान रहते हैं। इसी तरह से पारे का जो शिवलिंग होता है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरह से पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख करके आप पूजा उपासना नित्य कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि
अष्टमी तिथि, अमावस्या तिथि और शुक्ल पक्ष की द्वितीया नवमी तिथि को भगवान शिव का माँ गौरी के साथ निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक शिव करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और किसी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इन तिथियों में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से अगर ज्ञान रहे तो मतलब कर्मकांड में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं भागलपुर से, संजय। संजय, आप सवाल पूछ सकते हैं। संजय, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए आप जल्दी। जी, पंडित जी को प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी को प्रणाम। सुखी रहिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। जी, पंडित जी को दैनिक प्रणाम। अच्छा, तो बोलिए। प्रणाम तो कई बार कर चुके आप। मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। ठीक है, बताइए क्या बात। हमको 8 बच्ची है। अच्छा, सवाल जी, पूछिए हमें 8 जल्दी बच्ची से। है, एक लड़का है, 2 का शादी कर चुके हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरा जन्म 1965 में हुआ है। जन्म तारीख तो मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखिए, ऐसा है संजय बाबू, आप अपनी आर्थिक परिस्थिति को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आपको हर शनिवार के शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी कुंभ राशि बनती है। इस समय शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और ये 7.5 आय स्रोत को अवरुद्ध करती है। अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करने लगेंगे और वहाँ दिया जला करके पीपल की परिक्रमा करेंगे और नित्य सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति में सुधार होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और रुद्राभिषेक के नियम पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आया। आज आप चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, जैसे आपने बताया कि कौन सी तिथि में किस वक्त करना चाहिए रुद्राभिषेक। क्या सावन के महीने में भी इन बातों का ख्याल रखना होता है, या सावन में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं अगर घर में भी कर रहे हो तो? घर में करते हैं तो सावन में किसी भी दिन तो नहीं कर सकते। अच्छा, शिववास देखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है या मतलब पारद शिवलिंग है तो उस पर आप किसी दिन कर सकते हैं। जी जी। और ये नियम 12 महीने लागू होते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि केवल सावन में रुद्राभिषेक होता है। नहीं, रुद्राभिषेक और भगवान शिव की आराधना तो 365 दिन होती है। तो ये जो शिववास का नियम है ये 12 महीने लागू होते हैं। अच्छा। लेकिन ज्योतिर्लिंग में या किसी शिवालय में जहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ के लिए कोई नियम नहीं है। वहाँ हर समय आप अभिषेक कर सकते हैं और उसका पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जी, तो बिल्कुल आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने बताई, क्योंकि रुद्राभिषेक तो आप लोग करते हैं, अगर घर में कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। हमारी एक दर्शक इंदू दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। इंदू, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए प्रश्न पूछना है पंडित जी। वो विदेश में रहता है और उसका जन्म 20 जनवरी 1997 मध्य रात्रि 12:35 का है जी। तो उसकी मनस्थिति में परेशान रहता है, विदेश में रहता है, और वो विदेश में रहे या भारत में रहे, बिजनेस करे या जॉब करे। इंदु जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो इस समय कर्क राशि में है। रहना तो उनको विदेश में बहुत अच्छा है, लेकिन वो मानसिक रूप से काफ़ी अस्थिर रहते हैं और अगर हिंदुस्तान में भी आ जाएंगे तो मानसिक स्थिरता में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा।
आप उनसे आग्रह करिए कि जो भी काम करते हैं उस काम को करते हुए सुबह शाम ओम नमः शिवाय का 24-24 मिनट जप किया करें। अगर भगवान शिव के इस मंत्र का जप करना शुरू करेंगे तो शरीर के अंदर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप दूर हो जाएगी और एक पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज हो जाएंगे, और जो आगे चल करके इनके जीवन को उत्तम बनाएगा। और भगवान शिव की शरणागति हर प्रकार के कष्टों का निवारण करेगा। तो इसलिए रहना तो वहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पूजा पाठ वहाँ भी करने में क्या बुराई है। 24-24 मिनट अगर सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का ध्यान करें, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और भविष्य सुरक्षित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी आज बता रहे हैं कि किन तिथियों में रुद्राभिषेक करना चाहिए और किन तिथियों में नहीं। आज अब आगे ये भी समझेंगे पंडित जी से कि कब नहीं करना चाहिए रुद्राभिषेक, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक पूजा जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए पूजा जी। हम रीना बोल रहे हैं पंडित जी। अच्छा रीना। पंडित जी हम अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मेरा 3 सवाल है पंडित जी। पंडित जी मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1996 जी। रात का 10:46 जी। जन्म स्थान चितरंजन है जी। पंडित जी उसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई है। लड़का देख रहे हैं लेकिन कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है, और उसकी नौकरी कब तक लगेगी। और दूसरा सवाल है मेरे बेटे के बारे में। उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2002। उसकी भी सेहत ठीक नहीं रहती पंडित जी, बार बार एक्सीडेंट कर जा रहा है। तो उसका जॉब कब तक लगेगा, स्वास्थ्य कब तक बढ़िया होगा। और मेरे पति के बारे में पूछना पंडित जी। मेरे पति और बेटे दोनों का एक्सीडेंट हो गया था अभी, मैंने साल में एक बार हो ही जा रहा है, तो उसका कोई उपाय बता दीजिए पंडित जी। और फिर कोई काम भी नहीं है अभी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अपने बेटी के विवाह के बारे में पूछा है, तो बताऊँ कि आपके पंचम भाव और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल और सूर्य है। मंगल सूर्य की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। बेटी के विवाह का संयोग बना हुआ है, इसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। यहाँ तक मेरा मानना है कि अप्रैल 2026 तक इसका विवाह हो जाना चाहिए। दूसरी बात, इसके नौकरी के बारे में जो आपने पूछा है, तो दसम भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ राष्ट्रक योग बना रहा है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए प्रयास करे तो इसे शीघ्र ही सफलता मिल सकती है, और ख़ास करके 28 जुलाई के बाद अगर प्रयास करेगी तो इसे अक्टूबर सितंबर के पहले पहले कोई न कोई जॉब मिल जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दूं कि उसके छठे भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ चौथे घर में है। इसकी सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट बनी रहती है, और मंगल केतु के युति के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो ऐसे में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मेरा सीधा सीधा कहना है कि एक बार आपको अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का आयोजन करना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र में 11 ब्राह्मणों द्वारा 1,40,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा करानी चाहिए। इससे मतलब कि आपके घर में जो दुर्घटना की स्थिति है उससे निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, आप अपने पति और बेटे से कहें कि जब भी वो घर से 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करना चाहें तो किसी जाते समय, घर से निकलते समय किसी शिव मंदिर में जाएं। वहाँ भगवान शिव को चढ़ा हुआ जो बिल्वपत्र होता है, वो एक बिल्वपत्र उठा करके और अपने जेब में रख लें, और उसको लेकर के जहाँ भी यात्रा करेंगे, मेरा दावा है कि कभी उन्हें चोट चपेट नहीं लगेगी और सुरक्षित वो घर आएंगे। आपके पति का भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब उनकी स्थिति मुझे इसमें ठीक दिखाई दे रही है, सेहत ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक काम का प्रश्न है, तो काम के प्रश्न में तो यही कहना चाहूँगा कि राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि कोई विशिष्ट रूप से काम उनका हो नहीं पा रहा है। काम उनका हो, इसके लिए थोड़ी आप मदद करिए। और आप क्या मदद करेंगे उनकी, कि आप 10 बार रोज़ सुबह शाम 10-10 बार रोज़ सुबह शाम दुर्गा चालीसा का 100 दिन पाठ कर डालिए। अगर 100 दिन तक लगातार आप दुर्गा चालीसा का पाठ दिया जला करके दुर्गा जी के चित्र के सामने करेंगी तो निश्चित रूप से घर की परिस्थितियां बदलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि किन तिथियों में रुद्राभिषेक करना चाहिए, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किन तिथियों में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, भूलकर भी रुद्राभिषेक, किन बातों का ख्याल रखें। ये तो सीधी सी बात है, जिन तिथियों में बताया करना चाहिए, उसके बाद जितनी तिथियां शेष बचती हैं उसमें नहीं करना चाहिए। ये तो सीधी सीधी बात है। जिसमें करना चाहिए, दोनों पक्ष में 6 तिथियां करने वाली हैं, मतलब महीने में 12 दिन करने वाला है, बाकी 18 दिन नहीं करने वाला है। तो किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा तिथियों पर भगवान शिव का निवास श्मशान घाट पर रहता है। इन तिथियों में भोलेनाथ समाधि में लीन रहते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर रुकावटें आती हैं, कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ सकता है। और किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि पर भगवान शिव देवताओं की सभा में निवास करते हैं। इन तिथियों पर वो देवताओं की समस्याओं को सुलझाते हैं। इन तिथियों पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने पर पारिवारिक और निजी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है, कष्ट और दुख बढ़ने लगते हैं। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि पर भगवान शिव क्रीड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक करने से बचना चाहिए, वरना संतान को कष्ट होता है। किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव अन्न स्थान पर निवास करते हैं। इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर अन्न की कमी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे। हमारे दर्शक अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सवाल पूछ सकते हैं आप। अनिरुद्ध, सवाल पूछ सकते हैं आप। अनिरुद्ध, हेलो जी सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए भैया। पंडित जी, मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बोलिए। जी पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा था, मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मार्केटिंग में, और मेरा जॉब अभी उससे अच्छे तरीके से चल नहीं रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे लिए जॉब अच्छा है या बिजनेस कर सकता हूँ मैं, और बिजनेस अगर करना है तो फिर किस फील्ड में कर सकता हूँ मैं? देखो अनिरुद्ध, ऐसा है, मेरा मान्यता मेरी ये है कि 28 मार्च 2028 तक अभी आपको व्यवसाय के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 28 मार्च 2028 तक कोई भी व्यवसाय आप करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी तरक्की नहीं पा सकते हैं। आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि अभी आपके लिए नौकरी करना ही उचित है। और नौकरी भाव का स्वामी शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए नौकरी में भी मन के अनुकूल सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप नित्य सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें और 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम नौकरी तो आपकी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि व्यवसाय करने की इच्छा प्रबल हो तो आपको मार्च 2028 के बाद व्यवसाय शुरू करना चाहिए, तब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी व्यवसाय करने से उलझनें बढ़ सकती हैं, सफलता नहीं मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पल्लवी कटक से। पल्लवी, सवाल पूछ सकती हैं आप। पल्लवी, सवाल पूछिए। तो वहीं हमारी एक और दर्शक रचना अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं। रचना, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। रचना नाम है मेरा। मेरे छोटे भाई के बारे में पूछना था पंडित जी। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका नाम है विराज, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1999 और 6:10 सुबह, और ध्रांगध्रा, गुजरात। पंडित जी, वो अभी मास्टर डिग्री के सेकंड ईयर में अभी कर रहे हैं पढ़ाई, तो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसकी जॉब वहीं पे लगेगी या कुछ और अच्छी जॉब उनको मिल पाएगी? और उनकी शादी के बारे में पूछना था पंडित जी। और वो अभी घर से बाहर है तो थोड़ी तबीयत भी बहुत खराब रहती है, पेट की बीमारी लगी रहती है उनको। हाँ, उनके ऐसा है कि छठे भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ है,
जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में आए दिन कुछ न कुछ परेशानी रहती है। डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या ज़्यादा है इनको, और इन्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें इन्हें कम खाना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक पढ़ाई का प्रश्न है तो पढ़ाई इनकी ठीक से पूरी हो जाएगी। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो उसके बारे में तो ये बताना चाहूँगा, कभी मंगल सूर्य का द्वितीय द्वादश संबंध है। अभी मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 साल तक किसी नौकरी का कोई संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी विवाह में कम से कम 1.5 से 2 साल का विलंब बना हुआ है। 2 साल के बाद ही विवाह की संभावना बन पाएगी। इनको चाहिए कि ये नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, और जब भी संभव हो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाया करें। वहाँ 5 मिनट बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, और हनुमान जी को अपने हृदय में अपना इष्ट देव मान करके अगर पूजा आराधना शुरू करें तो भाग्य साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, आप भी सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपना नाम बता दीजिए। पंडित जी, मेरा नाम ज्योति है, यमुनानगर से बोल रही हूँ जी। जी। मेरे पति का जन्म है 10 तारीख 10वां महीना 1992। जी। समय है रात के 10:15 बजे। जी। सुबह के 10:15 बजे। जी। और मेरे बेटे का जन्म है 23 तारीख 7वां महीना सन 2019 रात के 10:15 बजे। और मेरी बेटी का 21 तारीख 11वां महीना 2020 7:05 पे रात को। क्या जानना चाहती हो? सर, मैं इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, बच्चों के और अपने पति के। उनका काम नहीं चल रहा अच्छी तरह से। रचना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए। भविष्य आपका और आपके परिवार का सुरक्षित है। वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। वर्तमान समय में मंगल केतु की स्थिति और राहु केतु की स्थिति घर में पैसे के स्रोत को कमज़ोर बना रहा है। आपके पति का पुरुषार्थ इस समय उतना काम नहीं कर रहा है जितना काम करना चाहिए। अगर आप घर में रहती हैं और आप अगर गणेश जी की पूजा करते हुए रोज़ ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें घी का दिया जलाकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिनों के बाद ही आपको अपने घर की परिस्थिति में परिवर्तन दिखाई देगा। निश्चित रूप से परिवर्तन दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मंत्र को लगातार अगर आपने 7 वर्षों तक कर दिया तो कभी पूरे जीवन आपको अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और भगवान गणेश की उपासना आपके पति के लिए बहुत ही लाभकारी है। बच्चे आपके अभी बहुत छोटे हैं, उनके भविष्य के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, माँ विंध्यवासिनी उनका भविष्य मंगलमय करें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि 4 साल की उम्र तक बच्चा अपने माँ के पाप पुण्य पे पलता है, और 8 साल की उम्र तक बच्चा अपने पिता के पाप पुण्य पर पलता है। 8 साल की उम्र के बाद ही उसके जीवन के, उसके ग्रहों की शुरुआत होती है। तो इसलिए अभी छोटे हैं बच्चे, इनके बारे में फिर प्रश्न करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी सबसे सही सटीक बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन बातों की जिससे सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से आपकी नौकरी और शादी से जुड़ी तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, नौकरी में विरोधियों के कारण अगर आपका काम हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है, दिनों दिन कारोबार में घाटा बढ़ता जा रहा है, किसी न किसी कारण से विवाह में विलंब हो रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रतियोगी परीक्षा में असफलता हाथ लग रही है, शादी, नौकरी, कारोबार, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का दूध और दही से अभिषेक करना चाहिए।
अभिषेक करने के लिए चांदी की श्रृंगी अपने पास रखिए। चांदी की श्रृंगी, उसमें श्रृंगी में होता तो है गिलास के ही आकार का, लेकिन नीचे पतला होता है और उसके मुंह पर एक गोमुख बना होता है, गाय का मुंह बना होता है और उसमें छेद होता है। उसी छेद से निकल करके जल, दूध, गन्ने का रस वो भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरता है। यही है अभिषेक की विधि। तो भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में दूध दही भरकर शिवलिंग पर दूध और दही की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को धतूरे का फूल, सफ़ेद मंदार के पुष्प, समी पत्र ये सब चढ़ाना चाहिए और जितना संभव हो सके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद पुनः बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, भस्म विभूति चढ़ाना चाहिए, जल भी गिराते रहना चाहिए। हो सके तो रुद्राक्ष की एक माला पहना देनी चाहिए, हो सके तो एक जनेऊ भगवान शिव को धारण करवा देनी चाहिए और उसके बाद उनके लिए नैवेद्य और फल की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद एक पान का बीड़ा, पहले पानी अर्पित करें, फिर पान का बीड़ा अर्पित करें, फिर 5 बत्तियों वाले दिए से भगवान शिव की आरती करें और आरती करने के बाद आधी परिक्रमा करें। वो जो भगवान का शिवलिंग का जल निकलता है वो नाली को क्रॉस न करें, आधी परिक्रमा करें और इसके बाद दोनों हाथों में फूल लेकर के और बेलपत्र लेकर के भाव विभोर होकर के शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें। अगर नहीं याद है शिव तांडव स्तोत्र तो अपने YouTube में बजा लीजिए। शिव तांडव स्तोत्र जब पूरा हो जाए कहे कि पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभो। जब ये बात जहाँ अंत में आए तो अपना पुष्प ले जा करके शिव जी के ऊपर ऐसे आप जो है समर्पित कर दीजिए पुष्प और बिल्वपत्र। तो इससे निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके हर अधूरे काम पूरे होने लगेंगे और भगवान शिव की कृपा से बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। भगवान शिव की कृपा से आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा और भगवान शिव की कृपा से दुश्मन भी आपके साथ दोस्त का व्यवहार करने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, कर्ज लेने से बचना है और पैसों की तंगी को दूर करना है तो आपको सावन के महीने में किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, पैसों की तंगी के कारण कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, बहुत लोगों को आ जाती है क्योंकि गृहस्थ आश्रम है और आमदनी का तो भरोसा नहीं कि हर समय एक जैसी रहेगी, लेकिन खर्च जब तक शरीर है तब तक खर्च अनवरत रहेगा। दिन में भी रहेगा, रात में भी रहेगा, हर समय रहेगा। आदमी चाहे जितना सोच समझ करके खर्च करे, लेकिन ज़िंदगी में भोजन, दवाई, बच्चों की परवरिश, ये सब ऐसे कार्य हैं, माता पिता का इलाज, बच्चों का इलाज, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन कामों को करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, कोई आदमी बहुत पाप करते हुए भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना उसकी उन्नति होती जा रही है। उसको देखकर आपको लगता है कि अरे मैं तो इतना सत्मार्ग पर हूँ, मैं इतना दुखी हूँ और ये इतना पाप कर रहा है और इतना आगे बढ़ा जा रहा है। तो देखिए, इसमें ये बात आप जान लीजिए, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने पूर्व जन्मों का जो पाप पुण्य का हिसाब है उसके हिसाब से हमें यहाँ सुख दुख मिल रहे हैं। जो गलत करके भी सुखी है उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ ज़्यादा ही अच्छा है।
और वर्तमान में अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उस अपने पुराने बैलेंस को वो खा रहा है। जिस दिन उसका वो पुण्य का प्रारब्ध खत्म होगा और नवीन पाप कर्म उसके उदय होंगे, उस दिन फिर उसकी ऐसी दुर्गति होगी कि दुर्गति शब्द भी उसके लिए छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप परेशान हैं और आपको भगवान की शरणागति आपने ले ली है और भगवान को अपना सर्वस्व मान के आप जीवन जी रहे हैं और सदा सर्वदा आप अच्छे आचरण कर रहे हैं, सदा सर्वदा आपकी सोच अच्छी है, तो मैं कह सकता हूँ कुछ दिनों के लिए परेशानी हो सकती है, कुछ समय के लिए मान अपमान की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये संसार बहुत ही स्वार्थी है। इस संसार में बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध, बिगड़े खेत बीज लय मरे, बिगड़े नारी संग न धरे। जब समय खराब होता है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो साथ देते हैं, नहीं तो सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान थोड़े दिनों के लिए विपत्ति दे दो। उस विपत्ति से क्या फ़ायदा होगा? उस विपत्ति से फ़ायदा होगा कि आप समाज में अपने हित और अनहित करने वालों को पहचान जाएंगे। जो विपत्ति में आपके साथ डट कर खड़े रहेंगे वो सच्ची में आपके शुभचिंतक हैं, और जो विपत्ति आपके ऊपर सुनते ही आपसे बात करना बंद कर दें और आपकी बुराइयां गिनाना शुरू कर दें तो आप समझ लीजिएगा कि ये मतलब परस्त और मौका परस्त लोग हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। रहीमदास जी कहते हैं विपदा अच्छी है लेकिन थोड़े दिन के लिए। क्यों अच्छी है? हित अनहित या जगत में हित और अनहित करने वाले इस जगत में पहचाने जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान को चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए विपत्ति जरूर दे दे, ताकि वो समाज में अपने शुभचिंतक और अपने प्रति खराब व्यवहार करने वालों की पहचान कर पाए। प्रॉपर्टी में अगर हमेशा आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, धन लाभ और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से अगर कोई रोगी है, बीमार है ना, तो आप एक बाल्टी पानी में, जल में, उसमें थोड़ा गंगा जल और कुसा डाल दीजिए और उस जल से अभिषेक करिए, मेरी गारंटी है रोग ठीक हो जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है या संतान होकर के बीमार है या संतान के प्रति कोई चिंता है या संतान को कोई ग्रह है, मार्केस की स्थिति है, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा रोम रोम बोल रहा है कि अगर आप गाय के दूध से एकादशनी रुद्राभिषेक, एकादश पाठ रुद्राभिषेक के करवाते हुए यदि भगवान शिव का अभिषेक कर दें और 1000 बेलपत्र से भगवान शिव का सहस्त्रार्चन कर दें तो आपके संतान सुख में 4 चांद लग जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। इसी तरह से यदि आप आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं, लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बन पा रही है, आपके सारे उद्योग विफल हो रहे हैं, अरे कहते हैं ना, न ही दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। सचमुच बात यह है कि दरिद्रता से बढ़ कर के कोई कष्ट इस दुनिया में नहीं है, कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, लेकिन सबसे बड़ा सुख अमीरी नहीं है, सबसे बड़ा सुख सत्संग है, संत मिलन है। संत कौन होते हैं? जिनका मन परोपकार में लगता है। परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहई न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर परिताप संत पुनीता। संत वो होते हैं जो दूसरों का कष्ट देख करके स्वयं पिघल जाते हैं, जो दूसरों का कष्ट देख करके बेचैन हो जाते हैं, दूसरों का सुख देख करके सुखी हो जाते हैं, और जो दूसरों का कष्ट देख करके हर्षित हो जाते हैं, वही इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस हैं। जो दूसरों के कष्ट में अपनी उपलब्धि मानते हैं,
दूसरों को कष्ट देने में सुख महसूस करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू कर दें, अच्छा चलिए ठीक है, अगर घर में आपके पारे का शिवलिंग है और रोज़ आप चीनी का थोड़ा सा रस बना लीजिए गिलास में, और चीनी का रस बना करके गिलास में, और सिंगी अगर नहीं भी है तो पीतल की गिलास से ही सही धीरे धीरे गन्ने के रस की धारा देते हुए, और अगर आप रुद्र सूक्त भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आप गिराइए और रोज़ ये उपाय करके देखिए। 1 साल करके देखिए, आपके घर में अगर लक्ष्मी का अस्थायी वास न हो जाए तो कहिए। अब इसी तरह से शहद से, चाहे जितना घर में बीमारियां हों, दवाई के डब्बे आपने बना रखे हुए हैं, दवाइयां दोनों समय खानी पड़ रही है, एक कोई ठीक हो रहा है तो दूसरे का इलाज चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप शहद से शिवलिंग का रोज अभिषेक करना शुरू कर दें, घर में पारे का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, रोज अभिषेक करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से आपके घर से बीमारी भाग जाएगी। और शहद से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करें। उसके बाद में अगर चर्म रोग है शरीर में और ठीक नहीं हो रहा है तो दही से अभिषेक कर लीजिए। अगर सुंदरता के कारण आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, आपकी यश कीर्ति नहीं बढ़ रही है, तो गाय का घी पिघला लीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। तो देखिए आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा और आपकी यश कीर्ति का विस्तार हो जाएगा। मैंने बताया सारा उपाय आपको कि किस चीज़ से अभिषेक करके क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास, जिनके पास समय नहीं होता है, वो लोग पंचामृत बना लेते हैं इन 5 चीज़ों का और एक साथ पंचामृत से अभिषेक कर देते हैं, वो भी बात ठीक है। तो भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में गन्ने का रस भरकर शिवलिंग पर गन्ने के रस की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर उनके ऊपर सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, भस्म विभूति, धतूरे का फूल, समी का पत्ता, ये सब वस्तुएं अर्पित करके धूप दीप से पूजन करके उन्हें बढ़िया थाली में फलों का भोग लगा करके और 5 बत्ती वाले दिए से आरती करनी चाहिए। और उसके बाद में हाथ में पुष्प और बिलपत्र लेकर के मंत्र पुष्पांजलि देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो परिवार से कलेश को दूर करने के लिए किस किस चीज और किस विधि से करना होगा भगवान शिव का रुद्राभिषेक, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अगर परिवार में कलेश बना रहता है, परिवार के सदस्यों की उन्नति रुक गई है, छोटी छोटी बातों पर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, संतान सुख न मिलने से आप बहुत परेशान हैं और दुखी हैं, परिवार में सुख शांति और संतान सुख पाने के लिए रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का गंगा जल में शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का मन में ध्यान करें, चांदी की श्रृंगी में शहद मिला हुआ गंगा जल भरकर शहद मिले हुए गंगा जल की पतली धार से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, पिसी हुई भांग अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, भोग लगाएं। अमोघ शिव कवच का पाठ करें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। और हाँ, अगर हो सके तो शिव अथर्व शीर्ष, इसका भी पाठ आप कर सकते हैं। शिव अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो तनाव और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए हमें किस चीज और किस विधि से करना होगा शिव का रुद्राभिषेक, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो आज के 40-50 साल पहले तक हिंदुस्तान में एक रोग नहीं था, वो रोग नहीं था पागलपन का। पूरे गांव में हम लोग जानते हैं, एक आध गांव में, 2 गांव में एक आध पागल होता था। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हर घर में एक आध पागल है। हर घर में कोई ऐसा जरूर होगा जो नींद की गोली खाता होगा, जो एंजाइटी डिप्रेशन की गोली खाता होगा।
आखिर क्यों भाई, इतना अंतर 40-50 साल में क्यों आ गया? इसका कारण था कि पहले का आदमी जो था वो भगवान के भरोसे पर रह कर के कर्म करता था, और आज का आदमी भगवान को न मानकर अपने भरोसे पर काम कर रहा है। इसलिए किसी को करियर, अपने आजीविका का तनाव है, किसी को अपने प्रोफेशन का तनाव है, किसी को अपने फैमिली लाइफ का तनाव है, किसी को अपने कर्ज का तनाव है, किसी को अपने बीमारी का तनाव है। मतलब किसी न किसी तरह से दुख में सब लोग घिरे हुए हैं और ये एंजाइटी बढ़ी हुई है। इन सब का इलाज भगवान की शरणागति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भगवान शिव की शरणागति ले लें, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हे शिव मैं अधम, दुराचारी, नीच, पापी, पाखंडी हूँ, मुझसे कुछ न होगा प्रभु, आप मुझे संभाल लो, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे जैसे चाहो ऐसे रख लो प्रभु, आप हाथ मत छोड़िए। अगर ये शरणागति आपने एक बार कर ली और आपने जीवन के सुख दुख को भगवान शिव की कृपा मान लिया, तो आप विश्वास करिए, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। राजा दशरथ कैकेयी के वचनों से जब मर्माहत होते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, तो वो यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप आशुतोष औढ़र दानी हैं, इस संकट रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लीजिए, राम को बन जाने से रोक लीजिए, ऐसा कुछ करिए कि राम बन को ना जाएं। जिनके स्वयं प्रभु पुत्र हैं वो भगवान शिव को पुकार रहे हैं, और भगवान राम ने स्वयं कहा है, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा। अगर भगवान शिव से कोई द्रोह करता हो और वो कहे कि मैं परम वैष्णव हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ, भगवान कभी उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए जा पर कृपा करहि पुरारी, सो नर पावै भगति हमारी। ये राम जी कहते हैं कि जिस पर भगवान शिव कृपा करते हैं वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, वो मेरी भक्ति में तन्मय होता है। भगवान शिव ही मेरी भक्ति की तरफ लोगों को अग्रसारित करते हैं, मेरी भक्ति की तरफ भगवान शिव ही प्रेरणा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जो लोग रामेश्वरम में शिवलिंग पर जाकर के गंगा जल चढ़ा देंगे, उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। गंगा जल कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, एक तांबे का थर्मस ले लो, हरिद्वार से या कहीं से गंगा जल ले लो और मदुरई चले जाओ, हवाई जहाज़ से जाना है या ट्रेन से जाना है, वहाँ से 160 किलोमीटर रामेश्वरम है, वहाँ पहुँच करके वहाँ के पुजारियों से हाथ मिनती जोड़ के और गंगा जल चढ़वा दीजिए शिवलिंग पर, आने जाने से मुक्ति। ये वचन है गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस में। और राम जी ने कहा है कि जो लोग गंगा जल यहाँ आकर रामेश्वरम में चढ़ाएंगे वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपको भी मानसिक तनाव बढ़ रहा है, हमेशा किसी न किसी बात का टेंशन रहता है, डिप्रेशन जैसी बीमारी के शिकार हो चुके हैं। अरे एक बात तो बताना मैं भूल गया, हाँ, कुछ लोग जो है ना टेंशन लेने के घर होते हैं, बेवजह का टेंशन लेते हैं, मतलब बिना मतलब का टेंशन लेते हैं। उनके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे वो खाली रहना नहीं चाहते हैं। कल इनको कुछ हो गया तब क्या होगा, कल मेरे जीवन साथी को कुछ हो गया तब क्या होगा, नौकरी चली गई तब क्या होगा, ये हो गया तब क्या होगा, मतलब सारी नकारात्मक बात। वही कुंडली में जब चंद्रमा के आगे पीछे पापग्रह हो जाते हैं और चंद्रमा किसी पापग्रह के साथ हो जाता है तो ये स्थिति बनती है। अक्सर बेवजह उन्हें मतलब कि शक दबा करके रखता है। तो अगर आपके जीवन में भी अचानक परेशानियां बढ़ने लगें तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान शिव का शुद्ध जल से अभिषेक करें। साफ बात कह रहा हूं, अशुद्ध रुद्राष्टाध्यायी न पढ़िएगा, बल्कि आप YouTube पे चला करके अष्टाध्यायी और उसका अभ्यास करिएगा। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान हर समय करिए। चांदी की श्रृंगी में जल भरकर शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें।
अगर चांदी की श्रृंगी आप नहीं ले सकते हैं तो पीतल की भी श्रृंगी मिलती है, पीतल की श्रृंगी ले लीजिए, उससे भी कोई दोष नहीं होता है। उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, चीनी का रस भी डाल सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। तांबे की श्रृंगी से केवल जल से और दूध से अभिषेक किया जाता है, ये बात समझ लेना चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है। शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धो करके शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछ करके धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र जल और भांग धतूरा ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। 5 दिए वाली बत्ती से भगवान की आरती करनी चाहिए और उसके बाद साष्टांग प्रणाम करके अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम सब जानते हैं कि रुद्राभिषेक करने से महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सही विधि और सही समय में ही रुद्राभिषेक करने से पूरा फल मिलता है। ऐसे में अगर आपको बीमारियों से मुक्ति और लंबी आयु चाहिए तो आपको सावन में भगवान शिव का किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात यह है कि अगर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, घर में कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, बार बार आपके साथ दुर्घटना हो रही है, तो आप एक बार तो अपने घर का वास्तु चेक करवा लीजिए। मैं कह रहा हूँ, अगर ज़मीन पर आपका घर बना हुआ है तो उसका तो ज़रूर वास्तु चेक करवाइए। अगर आप किसी सोसाइटी में 3 फ्लोर के बाद ऊपर रहते हैं तो हो सकता है न भी आप वास्तु चेक करवाइए तो कोई बहुत असर नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा जो मकान होता है उसमें ज़मीन और उसके ऊपर के फ्लोर तक वास्तु दोष बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रोगों से मुक्ति और लंबी आयु पाने के लिए भगवान शिव की शरणागति लेना चाहिए। भगवान शिव का घी और शहद से अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो बाल्टी के पानी में कुसा डाल करके और उस जल से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मन में ध्यान करना चाहिए। चांदी की श्रृंगी में घी और शहद भरकर शिवलिंग पर घी और शहद की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को धतूरा, भांग, सफ़ेद मंदार के पुष्प अर्पित करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप नियम से पूरे सावन महीने में करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर उनके ऊपर भस्म विभूति, रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, बिल्वपत्र, फिर जल, ये सब चीज़ें अर्पित करके भोग सामग्री नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फल अर्पित करना चाहिए। पान का पत्ता पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए और 5 बत्ती वाले दिए से भगवान शिव की आरती भी करनी चाहिए और आधी प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए और मंत्र पुष्पांजलि भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं पलवल के रहने वाले गौरंग अरोरा, और इन्होंने हमें मेल करके अपने करियर के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी से इनके भविष्य के बारे में जानते हैं। पंडित जी, इनकी डिटेल मैंने आपको बता दी है और इन्होंने सवाल पूछा है कि पिछले 8 साल से लगातार ये शो देख रहे हैं, करियर को लेकर बहुत परेशान है, कृपया मार्गदर्शन करें और उपाय भी बताएं, और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि आपका जन्म 22 मार्च 2001 को 5:41 पर शाम को पलवल हरियाणा में हुआ। आपका जन्म सिंह लग्न और कुंभ राशि में हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, लग्न पर बुध और चंद्रमा की दृष्टि है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अच्छे हैं। इस समय आपकी बृहस्पति की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति आपके कुंडली में शनि के साथ 10वें भाव में स्थित है और बृहस्पति आपके 5वें भाव का स्वामी है। निश्चित रूप से ये दशा बहुत खराब नहीं है, लेकिन शनि के कारण जितना अच्छा होना चाहिए उतनी अच्छी भी नहीं है। शुक्र आपके 3य 10वें भाव का स्वामी होकर के अपनी उच्च राशि में 8वें भाव में गोचर कर रहा है, मकर के 9 मास में। प्रोफेशन आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा, नौकरी आपको निश्चित रूप से अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में या किसी कारपोरेट हाउस में नौकरी करें तो इसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में अपना समय बर्बाद करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला
नहीं है। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्य ठीक दशा में काम कर रहा है, लेकिन बृहस्पति की महादशा समाप्त होने के बाद जब आपकी शनि की महादशा शुरू होगी तो उस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उसके लिए आपको शनि की शांति करानी चाहिए। 4 जून 2031 के पहले आपको शनि की शांति करानी चाहिए और खुद आपको रोज सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपका आगे आने वाला जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि के बुरे असर और अचानक आने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें किन चीज से करना है शिव का रुद्राभिषेक, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जन्म कुंडली में शनि ग्रह अगर अशुभ फल दे रहा है या आपकी कुंभ, मीन और मेष राशि है या आपका जन्म सिंह राशि और धनु राशि में हुआ है तो इस समय आपको चाहिए कि आप बुरी नज़र से बचे रहें और बुरी नज़र आपको न लगे। जीवन में अचानक कोई संकट न आए, हर काम में सफलता मिले। तो बुरी नज़र से बचने और सफलता पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए क्या है कि सावन में वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों का अभाव हो जाता है। जब आप अभिषेक करना चाहते हैं मंदिर में तो मतलब कि ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, और क्योंकि रुद्री का पाठ इतना कठिन पाठ है कि संस्कृत पढ़ने वाले भी रुद्री का पाठ नहीं कर सकते हैं। ये शुद्ध रूप से यजुर्वेद है। बिना किसी गुरु के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी को पढ़े, बिना किसी विद्यालय में इसका अभ्यास किए रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ ऐसा नहीं है कि आप कर लें, क्योंकि बहुत ही क्लिष्ट है और इसमें गलतियों की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको करना है तो आप अपने मोबाइल के YouTube में रुद्र सूक्त चला दीजिए और रुद्र सूक्त में 16 मंत्र रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के शुरुआत के 16 मंत्र चलेंगे। इससे भी अभिषेक किया जाता है। अगर आप एकादशनी रुद्राभिषेक नहीं कर रहे हैं, माने 11 पाठों से रुद्राभिषेक नहीं कर रहे हैं और सामान्य रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आप इस पाठ से भी कर सकते हैं। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करें, शिव जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।